Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. Hi guys. आप सभी को सब्जेक्ट म्यूजिक में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक मैथ से जुड़े मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन हर एक वर्ष लगभग एक पूछता रहता है। भले ये क्वेश्चन ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा एक, इसलिए आप लोग इसको देखना ना भूलें, है ना। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। तो आइए, बहुत ये लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ गौर करिए हमारे साथ, आप सभी को समझ में आने वाला है। और बहुत सारा कमेंट आता रहता है कि इधर कम लिखा करिए, इधर लिखिए, इसलिए हम इधर लिखने का प्रयास करेंगे। और अगर इधर भर जाएगा तो हम इधर आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा, यदि 4 tan थीटा, क्या कह रहा, बराबर कितना है 5। यानी यदि का मतलब समझ जाइए कि हमने क्या कहा था। यदि का मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। यानी ये चीज आपको दिया हुआ, ये चीज आपको दिया हुआ। यदि को आप लोग ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसलिए 4 tan थीटा बराबर 5 ऐसे भी कई जगहों पर लिख दिया जाता है। चलिए अब आगे समझिए। तो इसका मान निकालना है, जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाने के लिए कभी भी आप लोग बनाइए तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिए, सोल्व। बोलिए क्या लिखे, और इसके बाद क्या दिया हुआ वो लिखने के लिए ही बताएं। तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। हाँ, क्या लिखेंगे बाबू, दिया हुआ, और ऐसे कॉमा देना, ठीक है। अब क्या दिया हुआ उसको नीचे उतार दीजिए। 4 tan थीटा बराबर 5, क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ, यही ना दिया हुआ है। तो देखिए 4 जो है एक डिजिट है, अंक है, और 5 भी एक डिजिट है यानी अंक है। लेकिन tan थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो सब जात वाला एक तरफ कर दो, दोनों डिजिट को एक तरफ कर दो, और ये अकेला है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको इधर ही रहने दो। तो लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर, क्या लिखेंगे, अब बराबर लिखने के बाद क्या करेंगे, बराबर के बाद कौन था 5, तो पहले 5 लिख दो। और अभी आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन में हम बताए हैं कि tan थीटा के आगे अगर कोई डिजिट हो या कोई नंबर हो तो वो कोफिशिएंट होता है, और अगर आप उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चलाता है, नीचे। तो ये 4 को आप यहाँ लिख सकते हैं, या ऐसे डायरेक्टली भी आप लोग जानते हैं कि 4 tan थीटा के साथ गुना के रूप में, किस रूप में है, तो जो गुना वाली चीज होती है अगर हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, भागा में। बोलिए यस या नो। तो चला गया कि नहीं, देख लो, चला गया ना। अब हमको मान निकालना इसका, तो इसमें देखिए cos थीटा भी है, sin थीटा भी है, cos थीटा sin थीटा दोनों है, जबकि यहाँ क्या है tan थीटा। तो हमको sin cos तो है नहीं ना है, तो cos tan थीटा के फॉर्मूला होता है p बटा b, क्या होता है, जबकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा h, यानी इसमें h का भी काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ, p बटा b। यहाँ पर आप सोचिएगा कि सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, तो ये 5 बटा 4 आपको रेशियो में, अनुपात में है ना। तो अगर इधर रेशियो में हो तो इधर भी रेशियो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो tan थीटा बराबर जो p बटा b होता है वो कौन फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला, अनुपातिक सूत्र, क्या है, तो tan थीटा के क्या होता है रेशियो फॉर्मूला, p बटा b, और इधर आपका क्या है 5 बटा 4। तो ये p का वैल्यू है 5 और ये b का वैल्यू है 4। तो आप लोग को बताए थे कि अगर जो नहीं जानते हैं जो बच्चे हैं उनके लिए हम ये समझा रहे हैं, और ये समझाने की जरूरत नहीं है लेकिन हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मानना ही नहीं बल्कि है, ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, ए, यहाँ क्या होता है बी, और यहाँ क्या होता है,
तो सी में जो पी होता है ये वाला होता है, पी फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, तो ये वाला को हम पी ले लिए। और ये वाला क्या होता है बी, बी फॉर बेस यानी आधार, तो ये पी होता है बी, और ये क्या होता है एच होता है, क्या होता है। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, तो 5 लिख देंगे। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो 4 लिख देंगे। लेकिन एच का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो एच हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अब आप लोग सोचिएगा एच क्यों निकालेंगे, एच का क्या काम है? तो आने वाले समय में जिसका मान निकालना, हम लोग इसका ना मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बी बटा एच, तो वहां एच का काम आने वाला है, तो हम लोग पहले उसको निकाल कर रखेंगे और उसमें मान डाल देंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग को आ जाएगा। बोलिए यस या नो? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एच बराबर क्या लिखेंगे। अब आप लोग को बताए थे कि जिसका भी फॉर्मूला निकालना हो, खास करके समकोण त्रिभुज वाला में पी बी और एच के लिए, किसके किसके लिए, तो यहाँ शादी वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन फॉर्मूला? शादी वाला फॉर्मूला। और जिनको पता नहीं है शादी वाला फॉर्मूला, तो हम इसका एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप लोग वहां पर जाकर देखिए, है ना। और ये शादी वाला वीडियो प्राप्त करिए, वहां पर 9 फॉर्मूले बताए हुए हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाया हुआ, आप लोग उसको देख सकते हैं। आप लोग में से कितने लोग देखे भी होंगे, कितने लोग देखेंगे जरा हाथ उठाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे लोग देखे होंगे, लगभग 30-40 के आसपास में। खैर कोई बात नहीं है, अब आगे देखेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त करना, एच, क्या प्राप्त करना, तो सीधा सीधी समझना है कि जो निकालना है उसको शादी होगा, जो निकालना है उसको। आज इसको वैल्यू देल है, उसके पास कार्ड पहुंचेगा, क्योंकि वो उसका दोस्त है। तो बताओ एच का दोस्त कौन है, पी और बी, ये भी दोस्त है। एच का दोस्त कौन कौन है, पी और बी। तो एच निकालने के लिए हम लोग एकदम सिंपल तरीका से लिख देंगे, पी और बी, लिख देंगे पी और बी। और देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो एच ही होता है, यानी हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है। तो ये जो कर्ण है, जो एच है, जो हाइपोटेनस है, वो सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा वाला निकालने में आप लोग को क्या बताए थे कि प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है इसको निकालने में। और ये दोनों छोटी भुजा को निकालने में क्या होता है, माइनस होता है। बोलो यस या नो? इतना तो समझते हैं। और आप लोग को पता है कि कौन फॉर्मूला है, शादी वाला फॉर्मूला। तो शादी वाला फॉर्मूला के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हम दो, ये हम ट्रिकली रूप से प्रयोग कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, है ना। इसका मतलब दोनों पर होल स्क्वायर चढ़ गया, हम दो हमारे दो। शादी होता, तो शादी होने का एक रूल होता है कि मतलब दो पति पत्नी जो मिलेंगे, वो मतलब क्या क्या खाता है, कसमें खाता है कि हम लोग दोनों मिलकर 2 ही संतान को जन्म देंगे। इसीलिए उसको हम लोग क्या नाम दिए, हम दो हमारे दो। तो ये हो गया हम दो हमारे दो। और जब शादी फॉर्मूला नाम ही दे दिए हैं, तो बिना गठबंधन के शादी होगा जी। तो गठबंधन हम लोग किसको कहे हैं, अंडर रूट को। किसको कहे हैं? तो जिनको इसके बारे में अगर इस तरह की फॉर्मूला आपको प्राप्त करना है ना, शादी वाला फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप खाली इस वीडियो को देखिए, मेरा एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ, उसमें मतलब अच्छे से समझाया हुआ। तो शादी वाला फॉर्मूला के माध्यम से त्रिभुज पर आधारित जितने भी फॉर्मूला है, चाहे वह पी हो, बी हो, एच हो, कर्ण हो, आधार हो, लंब हो, एसी हो, एबी हो या बीसी हो, इसका एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ उसका फॉर्मूला निकालने के लिए। आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ शादी वाला रूल लागू करना, हम दो हमारे दो। और शादी में क्या होता है, गठबंधन। ठीक है, आप चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए, बताइए पी के मान क्या है, पी के मान क्या है 5। तो पी के जगह पर 5 लिखेंगे, और होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दे देंगे। और प्लस बी, बी का मान कितना है, तो 4 लिखेंगे, और 4 के होल स्क्वायर दे देंगे। बोलिए यस या नो? इसके बाद क्या हो गया, 5 के होल स्क्वायर 25 होता है। कितना होता है, होल स्क्वायर के मतलब जो नहीं समझते वो समझ लीजिए। 5 के होल स्क्वायर का मतलब 5 5 डबल हो जाता है, 5 5 क्या हो जाता है, तो 5 का 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा। उसी तरह 4 के होल स्क्वायर भी डबल होकर कितना हो जाएगा, 16। और ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा, रूट 41। कितना हो जाएगा, और 41 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, इसलिए वो रूट में ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, बोलिए। यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो एकदम से अब आसान हो गया है। अब आइए हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग बनाए, इसके बाद मान किसका निकालना था, तो ये वाला का मान निकालना था। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर तो देख लीजिए, क्या देख लीजिए,
तो ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो रहेगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले लिखिएगा प्रश्न से। कभी भी क्वेश्चन में रहेगा तो क्या लिखिएगा, प्रश्न से। क्या लिखिएगा, अब प्रश्न से उतारिए। क्या है प्रश्न से में, प्रश्न से में क्या है उसको उतार देना है, ठीक है। तो रहेगा तो क्या लिखिएगा, और जो भी है उसको उतार दीजिएगा। 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, cos थीटा, और प्लस में क्या है, बोलिए यस नो, यही ना है। अब प्रश्न से के नीचे लिखिएगा और, क्या लिखिएगा, और बड़ी कोष्ट दम ऐसे दम दीजिएगा, सॉरी ये जो बट्टा है दम लंबी खींचिएगा इस तरह से, ठीक है। अब 5 के लिखिएगा 5, क्या लिखिएगा, अब cos थीटा के फॉर्मूला लिखिएगा B/H, क्या लिखिएगा, होता है ना B/H, रेशियो फॉर्मूला यानी अनुपातिक फॉर्मूला। अब -3 है, ये सब गुना में रहता, आप लोग को बताए थे कि एक अगर डिजिट रहे दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो वो आपस में गुना में रहता है। किसमें रहता है, साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है जी, P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, बोलो यस या नो। अब cos थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, B/H, और फिर प्लस में है जी, और 2 यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होगा, बोलो इतना समझ में आ गया सब लोगों को। इसके बाद फिर से देंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे, बोलिए यस या नो। इसके बाद आपका क्या, 5 गुने B है जी, तो B के मान देखो कितना है इसमें, देखो यहाँ B के मान 4, तो B के जगह पर 4 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। और H के मान कितना है जी, H के मान देखो यहाँ कितना है, √41, था √41 लिख देंगे। हड़बड़ाना नहीं, रूट देख के हड़बड़ाना नहीं कि तो वर्गमूल निकला ही नहीं, कैसे बनाएंगे, निकलेगा ना, जो होगा देखा जाएगा, बनाते रहना है, ठीक है। इसके बाद माइनस है 3 गुने, इसके बाद क्या है P के मान कितना है देख लो, P के मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर हम लोग ऊपर 5 लिखेंगे। और H के मान कितना है √41, बोलिए यस या नो। ये अभी ऊपर वाला के खाली हम लोग मान डाले हैं, अब नीचे वाला के भी तो मान डालेंगे, तो चलिए डालिए। B के मान फिर से कितना है, B के मान 4, और H के मान √41, और प्लस 2 गुने P के मान 5, और H के मान, बोलिए आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब देखिएगा ध्यान से, अब बताइए ये 5 ऊपर है कि नीचे, कभी भी अगर सिंगल में रहे तो ये ऊपर ही रहेगा, सिंगल टर्म रहेगा तो, ठीक है। तो 5 चौको कितना हो गया 20, और नीचे √41 हो गया जी, और यहाँ हो गया 3 × 5 = 15, और नीचे √41 हो गया जी, बोलिए यस या नो। इसके बाद देखिए यहाँ पर तो सिंगल 4 ही है, तो 4 ही लिख दीजिए, 4/√41 आ रहा समझ में सबको। अब प्लस में 2 × 5, अब बट्टा में क्या है, आ रहा समझ में सबको। अब ऊपर देखिए यहाँ पर भी बट्टा में है, यहाँ पर भी बट्टा में, बीच में माइनस है, तो जो बट्टा में रहता है वो फ्रैक्शन होता है, तो फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, और बीच में माइनस है, फ्रैक्शन यानी भिन्न, फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, भिन्न। तो ऊपर कर दो भिन्न का घटाओ, और नीचे कर दो भिन्न का जोड़। अब बताइए √41 दोनों सेम ना है, भिन्न के घटाओ में सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम, बोलो भिन्न के घटाओ में सबसे पहले क्या होता है, एलसीएम। तो √41 और √41 का एलसीएम कितना होगा, √41, दोनों सेम रहेगा, याद रखिएगा। कभी भी अगर एलसीएम में डबल पद हो, दोनों √41 हो या दोनों सेम हो, तो उसका जो एलसीएम होता है वो स्वयं उतना ही होता है। √41 और √41 का एलसीएम क्या होगा, पहले और लिख दीजिए, जो लिखा हुआ और हम लोग लिखते आ रहे हैं ना बाबू, तो ये और इसके बाद ये मोटी लाइन है, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं, √41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एलसीएम के बाद नीचे से ही भागा होता है, तो दोनों बराबर है कि कट ही न जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 20,
माइनस इहू वाला में कट जाएगा, तो ऊपर कितना होगा 15, और नीचे भी उसी तरह से कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा? इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पास मेरे पास बहुत सारा जगह है। यहाँ पर देख लीजिए, यस या नो दिख रहा आप लोग को यहाँ पर? चलिए, तो 20 में से अगर हम 15 घटाएंगे क्या बचेगा? 5 बचेगा। और जो है वो और पहले लिख लीजिए, इसके बाद लिखिए। और लिख दिए, 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। और रूट 41 भी ना है, और 4 और 10 कितना होता है? 14, तो 14 लिख दीजिए। और रूट 41 भी ना है नीचे, देख लीजिए यहाँ ध्यान से। अब आप सबको बताए हैं कि अगर 4 टर्म में हो तो क्या करना है? उसको 2 टर्म में बदलना। बोलो यस या नो? तो 5 बटा रूट 41 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? और नीचे वाला जो दोनों है इसको उलट के लिखा जाता है, तो रूट 41 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 14 कहाँ चला जाएगा? रूट 41 मजा आने वाला है कि नहीं? बोलिए। तो रूट 41 से रूट 41 कट गया नहीं? बोलो, रूट 41 था, वर्गमूल नहीं निकला। कोई कुछ कर लिया? बोलो, कोई नहीं कुछ करेगा। अभी डायलॉग खूब चल रहा है वाला, है ना, इसलिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। रूट 41 रहेगा जहां, उसको रूट 41 ही लिखते चलो, आगे चल के वो कुछ करने वाला नहीं है। करनी न धारनी, खाली सुवर्णी नाम है। ठीक है, अब बताइए ऊपर कितना बच गया? 5, और नीचे कितना बच गया? ये तो आंसर हो गया। अब लास्ट में यही ना बचा, तो ये ना आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लोग जो आंसर आएगा उसको बराबर लिख दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए, आया समझ में? तो हम लोग को मान जब निकाले कहेगा तो मान निकालेंगे। आशा है कि सब लोग को समझ में आया होगा। तो इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग को वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना नहीं भूलिए। जय हिंद सब लोगों को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।